आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं मैथ की वर्कशीट नंबर 2। आज की तारीख है 15 सितंबर। छठी कक्षा की गणित की वर्कशीट। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम पहला चित्र देख रहे हैं तो हमें इसमें 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं, अजय, विजय, राजेश। चित्र को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है? तो आप देखकर बता सकते हैं राजेश। इसके बाद जब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है इन 3 बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? आप बहुत आसानी से बता सकते हैं अजय, यानी कि सबसे बड़ा राजेश और सबसे छोटा अजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। जब हमें कोई चीज छोटी या बड़ी दिखाई देती है, जैसे अजय और राजेश की हमने बात की, तो हमारे लिए पहचानना बहुत आसान होता है। लेकिन इन नंबर्स को, अंकों को हम कैसे पहचानें? आइए ये देखते हैं। जब हम यहाँ पर संख्याएं देख रहे हैं 2438, 947, ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं। एक संख्या में 4 अंक हैं और दूसरी संख्या में 3 अंक हैं। इसे देखकर भी हम यह पता लगा पाते हैं कि जिसमें 4 अंक है वह संख्या बड़ी है, जिसमें 3 अंक है वह संख्या छोटी है, क्योंकि 4 3 से बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों ही संख्या हमारे पास 4-4 अंक की होती तब हम यह कैसे पता लगाते कि कौन सी संख्या बड़ी है? इसके लिए हम हजारवां अंक देखते, मतलब आपने पढ़ा होगा हम हमारी संख्या को पीछे की तरफ से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब 2 दहाई के स्थान पर 5, 2 इकाई के स्थान पर, 5 दहाई के स्थान पर, 8 सैकड़े के स्थान पर और 7 हजार के स्थान पर। और इसी तरह यह संख्या आगे बढ़ती है। तो 4 अंक की संख्या में हम जो सबसे आगे अंक दिखाई दे रहा है 7 और 6, उनकी तुलना करके पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। क्योंकि 6 से 7 बड़ा होता है, इसलिए 7 वाली संख्या बड़ी है, यानी कि 7852 बड़ा है, 6798 छोटा है। चलिए इस तरह हम देखते हैं 7 हमेशा 6 से बड़ा है और हमारी संख्या 7852 बड़ी है, 6798 छोटी है। अब अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगर हमारी दोनों संख्याएं 6000 से ही शुरू होती तब हम कैसे पता लगाते? उस स्थिति में हम हजारवां अंक छोड़कर उससे पहले आने वाला सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक से उसकी तुलना करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 6978 और दूसरी संख्या है हमारे पास 6489। इन दोनों में जो 9 और 4 का अंक हमें दिखाई दे रहा है जो सैकड़े के स्थान पर है, इसमें जो बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी। तो 9 बड़ा है 4 से, इसलिए यह संख्या बड़ी होगी। 6978 बड़ा है, 6489 छोटा है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमने क्या सीखा। बूझो तो जाने। यहाँ पर लिखा है संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। ब्रैकेट में हमें कुछ निशान दिए गए हैं। ये निशान हैं से बड़ा, से छोटा और बराबर का। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी जो आप हमेशा याद रखें कि जो अंक बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह इस निशान का खुला हुआ होता है। जैसे
हमें अगर कोई बड़ी चीज खानी है तो हम बड़ा सा मुंह खोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बड़ा अंक बताना है तो उस तरफ हम बड़ा सा मुंह खोल देंगे। तो अब नंबर 1 पर हम आते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, 958 और 568। इसमें से बड़ा है 958। इसके बाद दूसरे सवाल की ओर, 2367 और 789 संख्या बड़ी है हमारी 2367। तीसरा 509 और 590, हमारी संख्या बड़ी हुई 590। अगला 683 और दूसरी संख्या भी 683। तो क्या इसमें से कोई संख्या एक दूसरे से बड़ी हो सकती है? क्योंकि दोनों संख्या बराबर हैं, इसलिए यहां पर हम निशान लगाएंगे बराबर का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद वाला सवाल हमारा कुछ अलग है। यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, 685, 85, 4875, 695, 4998। अब हमें बताना ये है कि आरोही और अवरोही क्या होता है। अगर हमें ये पता होगा तो हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से करके जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो 1 से शुरू करके 10वीं सीढ़ी तक पहुंचते हैं। आरोही मतलब होता है चढ़ना। नंबर 1 यानी छोटी संख्या से शुरू करके नंबर 10 यानी बड़ी संख्या तक पहुंचना। तो आप याद रखिए, आरोही मतलब सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ना। चढ़ते क्रम में लिखना, सबसे पहले छोटा आएगा और सबसे बाद में सबसे बड़ा आएगा। और अवरोही इसका बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब आप सीढ़ियों पर ऊपर खड़े हैं नंबर 10 पर, और आप जब उतरते हैं तो पहले 9, फिर 8, 7, इसी तरीके से हम नंबर 1 तक पहुंचते हैं। यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है उतरते क्रम। आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आएंगे। तो इस तरह से आरोही क्रम को भरते हैं। 85, 685, 695, 4875। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 4998 अवरोही क्रम, 4998, 4875, फिर 695, फिर 685, फिर 85। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी हुई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें। जितनी जल्दी संभव हो सकेगा आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें।